Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number first, food. Where does it come from? हम लोगों ने फूड के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने आपको 2 प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। हाँ, और एक और बात बता देती हूँ, जो 16 चैप्टर का हमारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में नहीं करवाए थे, इसीलिए मैं इनको करवा रही हूँ। रिवीजन भी समझ लीजिए और इसका सिलेबस भी इंक्लूडिंग भी हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था हमने कि हमें फूड की नीड क्यों होती है, क्योंकि वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। देन हम लोग फूड वैरायटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। फूड वैरायटीज़ क्या क्या होती है कि भाई हम लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग फूड खाते हैं, उसमें अलग तरह की वैरायटीज़ होती है। देन उसके बारे में कि जो आप वैरायटीज़ ऑफ फूड बना रहे हैं उसमें कौन कौन से इंटीग्रेंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे कि आपने चपाती बनाई तो उसमें क्या मिलाया, आटा और वाटर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी। फिर हमने पढ़ा था कि जो फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के फूड के क्या कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, कि जो हमें कुछ चीज़ें होती है प्लांट से मिलती है, कुछ एनिमल से मिलती है ना। तो इस तरीके से, और कुछ जो होती है हमें किससे मिलती है, एनिमल से भी मिल गई, प्लांट से भी मिल गई। तो इस तरीके से, और कुछ होती है, बहुत सी चीज़ें होती है जो हम लोगों को मतलब मिक्सचर में हम लोग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था इस चीज़ को, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए थे, इसके टेबल हमको फिल करनी थी। तो मैंने आपको उसमें होमवर्क में दी थी। अब जैसे इडली राइस तैयार हुई, तो राइस किससे मिला था हम लोगों को, प्लांट से। उड़द दाल किससे मिलेगी, प्लांट से। तो इस तरीके से आपको ही फील करना था। देन नेक्स्ट टॉपिक हमने कर लिया था प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, कि हम लोग जो है प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो एनिमल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो एज अ फूड हम लोग खाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि पार्ट्स कौन कौन से खाते हैं हम लोग फ्रूट के, जो फ्रूट होता है, लीव्स होता है, रूट्स होती है, सारे पार्ट्स को हम लोग एट अ ईटेबल थिंग्स के रूप में खाते हैं। फिर हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी की थी और एक हनी बी वाला एग्जाम्पल भी बता दिया था, स्प्राउट्स वाला एग्जाम्पल भी बता दिया था। अब आ जाइए आप लोग पेज नंबर 4 पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट्स, कि एनिमल्स क्या खाते हैं। तो देखिए चैप्टर के टॉपिक पर आते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, कभी आपने जो है जानवरों को पाला होगा, अपने एज अ पैट रखा होगा। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट, कि भाई डॉग भी पालते हैं कई लोग, कैट, बफेलो और गॉट मतलब बकरी है, भेड़, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, भैंस, है ना। तो यू विल देन श्योरली बी वेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स, कि भाई आप लोग जो है उनको बहुत सावधानी पूर्वक, है ना, आप लोग उनको बहुत सावधानी पूर्वक जो होता है वो देखते हैं कि वो बहुत सावधानी से खाना खाते हैं। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, की अदर एनिमल्स, ये एनिमल्स की जो होते हैं अदर टाइप के क्यों होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट ए स्क्वैरल, कि यहाँ पर आप लोगों ने जो होता है कि स्क्वैरल के बारे में कभी उसको खाना खाते हुए देखा है, पिजन को देखा है, लिजार्ड और द स्मॉल इंसेक्ट्स में ईटन एज देयर फूड, कि कभी आपने उनको एज अ फूड जो होता है वो कुछ खाते हुए देखा है क्या। तो देखते हैं एक्टिविटी नंबर 6 क्या है। Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. आपको क्या करना है कि कुछ नेम्स दिए हैं यहाँ पर एनिमल्स के, तो वो क्या खाते हैं उसका आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फूड जो एनिमल्स ईट करते हैं। देखिए बफेलो क्या खा रही है, ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स। ऑयल केक का मतलब होता है बेटा कि जो इनको जो दिए जाते हैं ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में जिसे बोलते हैं खल बोला जाता है, खल, है ना, खल दिया जाता है। वो जो ऑयल तो निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो बचा हुआ जो उसका पोर्शन होता है ना, उसे बोला जाता है ऑयल केक। कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स खा लेती है, बर्ड्स खा लेती है और मिल्क पी लेती है। रेट क्या खाएगा, एक तो ग्रेन्स आ जाएगा इसमें, ग्रेन्स के अलावा चूहे क्या खा जाते हैं आपके, क्लोथ्स को कुतर कुतर कर खाते हैं ना, तो क्लोथ्स आ जाएगा, ग्रेन्स आ जाएगा, इसके अलावा स्मॉल एनिमल्स भी आ जाएगा, स्मॉल एनिमल्स को भी खा जाता है रेट, है ना। इंसेक्ट्स वगैरह को खाता ही है। लायन में आपको पता है लायन क्या ईटिंग करता है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बीइंग, बटरफ्लाई, क्रो और अदर्स। तो यहाँ पर आप जितना फिल कर सकते हो उतना करिए, और नहीं आता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। अब आगे देखते हैं कि जो फूड साइकिल होता है उसके बारे में आप लोगों को पता है कि फूड साइकिल क्या होता है, ठीक है। फूड साइकिल की भाई
इसमें भी होता है कि प्राइमरी ईटर होते हैं, देन सेकेंडरी होते हैं, तो उस तरीके से ये एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे सबसे पहले हुई ग्रास। ग्रास पे कौन बैठे? इंसेक्ट्स बैठे। इंसेक्ट्स को किसने खाया? ग्रास होपर ने खा लिया। ग्रास होपर को किसने खा लिया? किसी भी बड़े एनिमल ने। बड़ा एनिमल बोले तो किसने खा लिया? जैसे कि मान लीजिए कोई ईगल ने खा लिया। ईगल तो बहुत छोटा हो गया, ईगल से पहले स्नेक ले लीजिए, स्नेक ने खा लिया। स्नेक को ईगल ने खा लिया। ईगल को किसने खा लिया? टाइगर ने खा लिया। इस तरीके से ये चलता रहता है, लाइफ साइकिल है ना, फूड सर्कल बोलते हैं इसको। तो देखिए एक्टिविटी नंबर 7 पर आ जाइए। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर एज फॉलो। कि यहाँ पर आप लोगों को जो है एक टेबल है 1.5, उसमें आप लोगों को लिखना है, उसको फॉलो करते हुए। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप। कि भाई ऐसे एनिमल्स के बारे में भी लिखिए, इनको ग्रुप में आपको डिवाइड भी करना है। जो 1.6 टेबल है ना, इसको अपन फील करेंगे तब टेबल 1.5 को पहले आपको बताना पड़ेगा, उसके लिए ये स्टडी कर रहे हैं हम लोग इस टॉपिक की। कि प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, कि भाई कौन से एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उनको ग्रुप 1 में एडजस्ट कर लीजिए। दीज आर कॉल्ड हर्बीवर्स। वो कौन से होते हैं? हर्बीवर्स, जिन्हें बोला जाता है शाकाहारी। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। जो कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है। प्लेस दिस इन ग्रुप 2। उनको किस में रखेंगे हम लोग? ग्रुप 2 में रखेंगे। दीज एनिमल्स कॉल्ड कार्निवर्स। उनको बोला जाता है मांसाहारी, ठीक है। पहले कौन से हो गए? शाकाहारी हो गए, दूसरे कौन से हो गए? मांसाहारी हो गए। और डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। वो होते हैं प्लेस देम इन ग्रुप 3। उनको कहाँ एडजस्ट करना है आपको? ग्रुप 3 में। दे आर कॉल्ड ओमनिवर्स। उनको बोला जाता है ओमनिवर्स, मतलब मिश्रित भोजी बोला जाता है इनको, ठीक है। प्रिपेयर इन अ टेबल एज द टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शो। तो आपको यहाँ पर 1.6 जो टेबल है इसमें लिखना है। जैसे काऊ है, काऊ केवल क्या खाती है? ग्रास खाती है, प्लांट प्रोडक्ट ही खाएगी। लायन कौन है? कार्निवर। कार्निवर में क्या हो गया कि भाई लायन जो है अदर एनिमल्स को खा जाता है। ओमनिवर्स क्या है? डॉग। डॉग मतलब मिल्क भी पी लेता है और क्या खा लेता है? एनिमल्स को भी खा लेता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए पहेली क्या है। पहेली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग। कि ह्यूमन बीइंग को आप किस में एडजस्ट करोगे? तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना वो ओमनिवर्स होते हैं। इंसान होते हैं वो देखिए शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। वाइल फीलिंग टेबल 1.6, जब आप 1.6 फील करेंगे तो ह्यूमन को आप लोग ओमनिवर्स में रखेंगे, है ना। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस। कि हम लोगों ने देखा भाई हम लोग, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं। हाउ हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो, हाँ हिंदी के बच्चों के लिए भी एक बार देख लेते हैं बेटा, देख लीजिए कि शाकाहारी हो गए, मांसाहारी हो गए, और जो मिश्रित वाले मैंने बताया तो उनको बोलते हैं सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को, अब पहेली ने बताया ना मैंने अभी आपको कि पहेली बोलती है कि 1.6 फील करते समय मैं इंसानों को किस में लिखूंगी, तो इसमें किसको लिखेगी? वो सर्वहारी में। सर्वहारी मतलब हो गया ओमनिवर्स। तो यहाँ पर है कि वी नो, कि हम लोग जानते हैं कि हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, मतलब फूड जो होता है उन्हें सफिशिएंट इनफ फूड नहीं मिल पाता। बिल्कुल होता है भाई, जो पुअर होते हैं कई बार उनको नहीं मिलता है, जो बैगर्स होते हैं उनको नहीं मिलता है ना। तो कई परेशानियां भी होती है। तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, कि भाई जिससे क्या हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके और कोई भी व्यक्ति जो है भूखा ना रहे। अब इसके लिए देखते हैं हम लोग कि अभी 20 अगस्त में जो था हमारे राजस्थान में एक नई स्कीम चलाई गई ना भोजन के लिए, कि उसमें 8 रुपये में भोजन करिए, भरपेट भोजन। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारी जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, वो बहुत सारी स्कीम्स जो है रोज़ रोज़ नई नई आती रहती है। इससे क्या होता है कि लोगों को जो बहुत ज़्यादा पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास में मनी प्रॉब्लम है, कुछ के होते हैं कि अपने घर में सोर्सेस नहीं होते हैं तो वो नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग उपाय किए जाने चाहिए।
तो देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके, यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए देखो सबसे अच्छा एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ, डोंट वेस्ट द फूड। सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट ही मत करो, क्योंकि जब तक आप लोग वेस्ट करते हैं ना, वो सबसे बुरी बात है। आप लोग कम से कम मैरिजेस में हम लोग जाते हैं, तो मैं खुद ही अपने आप की क्या बोलूँ, ठीक है भाई, कि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि मैं है ना प्लेट में जितना लेती हूँ मैं उतना खा लेती हूँ। लोग सोचते हैं देखो सारा खा लिया, कोई बात नहीं, बोलने दो एटलीस्ट। मुझे तो मेरी कॉन्शियस तो अलाउ कर रही है ना कि मैंने कुछ झूठा नहीं छोड़ा, मैंने वेस्ट नहीं किया फूड को। तो आप लोग भी प्लीज़ जो भी प्रोग्राम्स में या कोई भी फेस्टिवल पे या कहीं भी आते जाते हैं ना, तो फूड वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि उतना ही फूड हम लोग कई लोगों को अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे कई लोगों की भूख शांत हो सकती है ना। तो ये भी हम लोग उपाय कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स में फर्स्ट वर्ड है संगठक। तो संगठक खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। देखिए कीवर्ड्स में क्या हो गया, इंटीग्रेंस हो गया है ना, एंड संगठन जिसे बोला था, एडिबल हो गया, खाद्य हो गया, नेक्टर हो गया, स्प्राउट सीड हो गया, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स। अब इसकी मैं समरी ऑफ द चैप्टर आपको बता देती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फूड ईटन इन द डिफरेंट रिलीजियस ऑफ इंडिया। हमारे भारत में जो है तरह तरह के धर्म होते हैं, तो अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मेन सोर्स क्या है हमारे फूड का, प्लांट्स और एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। जो केवल प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं हर्बीवर्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स, जो केवल एनिमल्स को खाते हैं वो तो कार्निवर्स। और जो दोनों को खाते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे ओमनिवर्स बोले जाते हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आप लोगों को चैप्टर कंप्लीट होते ही समझ में आ गया था। और आप लोग क्या है कि पूरा जो भी मैं बता रही हूँ प्लीज़ ये टेबल्स ज़रूर बनाइए, है ना, टेबल्स बनाए। और ये जो मैच करते हैं इसमें जिगजैग मैच मत करना, है ना, इसको आप लोग उसके फ्रंट में ही लिखेंगे, ठीक है। कीप योर लर्निंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे मिस्टर सिंह।